सभी जन को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें सुबह से शाम तक संभाल के रखा और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम विशेष प्रेयर आज उन लोगों के लिए जिनके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में एक समस्या आती है, वो जाती भी नहीं, उसके बाद दूसरी आ जाती है। मेरे प्रियजनों, आप इस तरह परेशानियों में फंसे रहते हैं। आज परमेश्वर इन परेशानियों से, इन समस्याओं से छुड़ाएगा, क्योंकि समस्याओं से छुड़ाने वाला एकमात्र परमेश्वर ही है। यदि आप समस्याओं में हैं, दिक्कतों में हैं, तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को लेकर विनती करें, प्रभु से कहे, प्रभु जो समस्याएं हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, परमेश्वर तू जानता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर सब समस्याओं को जानता है। आज हर एक जन के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे वो घर में है, चाहे वो बिजनेस को लेके, चाहे वो जॉब को लेके, रिलेशन को लेके, कारोबार को लेके, खेतीबाड़ी को लेके, अपने कामों को लेके समस्याएं बनी ही रहती हैं। तो मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको हर एक समस्या से बाहर निकालेगा। यदि आप खुद बाहर निकलना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दें और वचनों में चलें, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें। कि परमेश्वर किसी भी समस्या में आपको पड़ने ही नहीं देगा, किसी भी समस्या में आपको रहने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचनों पे विश्वास रखता है, परमेश्वर उन्हें ना तो कभी लज्जित होने देता है, ना कभी त्यागता है। मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो रोग हो, कोई बीमारी हो जो लाइलाज है, जो डॉक्टरों ने मना कर दिया है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी समस्याओं से एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमें बाहर निकालता है। आज आपके जीवन की समस्याओं से, दुखों से, तकलीफ़ों से, सभी परेशानियों से परमेश्वर आपको छुड़ाए। चाहे वो बंधन हो, दुष्ट आत्मा के अटैक हो, सारे दुखों से, तकलीफ़ों से परमेश्वर हर एक बंधन से आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर आपको फ्री करेगा और आप अपने जीवन में बड़ी सुख और शांति को प्राप्त करेंगे। जितने भी जन जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर ने ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, संसार के अंत तक साथ देगा और खुदावंद की आशीष और खुदावंद की करुणा आपके जीवन में डालेगा। आइए हम वचन से जानेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जो आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, जो आज का वचन हो वो मेरे लिए। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसकी अध्याय 3 और उसकी 5 आयत से लेकर 8 आयत तक। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन। मेरे प्रियजनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो मेरे प्रियजनों, आज हम क्या करते हैं कि हम अपनी बुद्धि समझ से चलते हैं, जबकि हमें परमेश्वर पे सब कुछ सौंप कर परमेश्वर की बुद्धि से चलना चाहिए। परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु हमें अपनी बुद्धि दे और संपूर्ण मन से, पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, कि सब कुछ करने वाला परमेश्वर ही है, हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर ही है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियजनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है उसी को स्मरण करके, यानी कि परमेश्वर को याद करके। जब परमेश्वर के नाम से हम सब कामों को शुरू करते हैं तो परमेश्वर उन कामों में आशीष देता है और जो काम असंभव होते हैं उन्हें भी संभव कर देता है। इसलिए हमें अपने आप खुद
डिप्रेशन ना लेके, अपनी परेशानियों को अपने ऊपर ना लेके परमेश्वर पे सौंप देना। जो भी हमारे जीवन की परेशानियाँ उन्हें हम परमेश्वर को सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ाता है, बचाता है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपने आप को क्या हमें बुद्धिमान नहीं समझना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है, हमें बुद्धि समझ देती है। हमें परमेश्वर से मांगना है, हमें अपने आप को बिल्कुल पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पण करना है। जब हम ऐसा करते तो परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों, देखना आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। और बुराई से अलग रहना, यहाँ परमेश्वर का वचन कहना है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का भय मानते हुए हमें चलना है, अपने विश्वास में बढ़ के परमेश्वर का भय मान के हमें आगे चलना। और बुराई से क्या अलग रहना, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ बुराई है वहाँ हमें खुद अलग हटना है, क्योंकि वहाँ परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और उस बुराई से हमें खुद पे खुद भी हटा देता है। जब हम खुद हटते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम भूल जाते हैं, या तो हमारा परमेश्वर कुछ जगह हमें परमेश्वर बचा लेता है। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ऐसा करने से मतलब परमेश्वर का भय मानने से, अपनी बुद्धि का सहारा न लेने से और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने से तू क्या रहेगा, भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पण कर देते हैं, अपने हर एक काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो हम परमेश्वर को समर्पण करके चलते हैं तो हमें कोई भी हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आती, कि सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमारा अब्बा है, वो हमारा पिता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा करके देखिए, जब अपने आप को समर्पण करके देखिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिससे आपको सोचना पड़े, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे सोचने से पहले जानता है, हमारे मन की बातों को जानता है। मैं आशा रखती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता। प्रभु आप हमें संभाल के रखते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमें हर एक दुख से, हर एक परेशानियों से, हर एक समस्या से निकालते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमें बचाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया है, धन्यवाद हो। प्रभु आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, आपकी बढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे पिता। प्रभु आप बढ़ाई के योग्य मेरे परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। आप अद्भुत हो परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता, जो भी इस प्रेयर को परमेश्वर सुन रहे मेरे खुदा, हर एक बड़े छुटकारे, बड़े शांति को परमेश्वर इनके जीवन में मांगते हैं मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे खुदा। प्रभु जी आज इनके जीवन में काम कर परमेश्वर, जो इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे परमेश्वर, लंगड़े चलने लगे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस तेरी आग इन्हें टच करे, तेरी सामर्थ्य इन्हें टच करे परमेश्वर खुदा। दया कर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और प्रभु प्रार्थनाओं को सुन के हमें उत्तर आमीन में दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक समस्या, हर एक दुख, हर एक परेशानी को प्रभु जी परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यारे पिता। पूरी रात की रक्षा हिफाजत आपके पाक और पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर। जब ये सोए अच्छी मीठी नींद दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना विनती उद्धार करता बस यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।